नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के लिए तय की गई योजनाओं के बारे में कि हरियाणा सरकार ने चुनाव के वक्त जो वादे किए उन्हें कैसे पूरा किया। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिखाया जोश। टोक्यो ओलंपिक 2021 में चमके हरियाणा के 30 सितारे। टोक्यो पैरालंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में तोड़ा रिकॉर्ड। हरियाणा के छोरों ने देश की झोली में डाले 7 पदक। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा बने भारत के कीर्तिमान पुरुष। सीएम ने खिलाड़ियों को अवार्ड, स्कॉलरशिप, नगद राशि से किया सम्मानित। आज हम बात करेंगे ओलंपिक में हरियाणा की, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर का नाम रोशन किया है। जी हां, बता दें कि विश्व के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया। टोक्यो ओलंपिक में मिले पदक जीतने में भी हरियाणा के खिलाड़ियों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। अगर हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करें तो ओलंपिक में न सिर्फ लड़कों ने बल्कि देश की बेटियों ने भी देश के लिए पूरी लगन के साथ खेल में अपना जज्बा दिखाया। देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक पदकों में साझेदारी बेहतर है। हरियाणा के खिलाड़ी हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे में सरकार भी प्रदेश में खिलाड़ियों को हर वो सुविधा देती है जिसकी उनको जरूरत होती है। प्रदेश के खिलाड़ी पिछले 4 ओलंपिक से लगातार पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरालंपियन मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, सिंहराज अधाना, हरविंदर सिंह, योगेश कथुनिया और अन्य खिलाड़ियों का संघर्ष नवोदित खिलाड़ियों के लिए नजीर है। साल 2008 में देश ने 3 पदक जीते, जिनमें से 1 पदक हरियाणा के नाम रहा। वहीं 2012 ओलंपिक में 6 पदकों में से 3 और फिर 2016 में 2 में से 1 पदक हरियाणा की साक्षी मलिक ने जीता। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के 126 प्रतिभागियों में हरियाणा के 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया। देश में प्राप्त 7 पदकों में से प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य, कुल 4 पदक प्राप्त किए। इसके साथ ही देश की महिला हॉकी टीम जो चतुर्थ स्थान पर रही, इस टीम में प्रदेश की 9 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऐतिहासिक अवसर पर जिसको प्रदेश ही नहीं देश याद भी रखेगा, देख भी रहा है, हमारे बीच में इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए महामहिम
हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे बीच में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण और देश का अलग अलग खेलों में नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ीगण और खास तौर पर हमारे बीच में हमारे पदक विजेता यहाँ पर मौजूद, इन खिलाड़ियों के गुरु, कोचेस, माता पिता और तमाम महानुभाव, पत्रकार, छायाकार साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण है जहां खेलों के प्रति जो हरियाणा का एक विशेष लगाव और योगदान रहा है, आज उसको हम और आगे ले जाने के लिए यहां पहुंचे। साथियों, 127 में से 30 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी के, और 30 खिलाड़ियों के अंदर जब 127 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और 7 मेडल आते हैं और इंडिविजुअल 6 मेडल आते हैं, इस 2% की आबादी के प्रदेश का योगदान उस टोक्यो की धरती पर उन 6 मेडल में 50%, और टीम मेडल के अंदर अगर आज मैं देखूं तो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का बराबर योगदान रहा। ऐसे में खुद प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों को नौकरियां भी दिलाने का ऐलान किया। साथ ही हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवार्ड, नगद पुरस्कार राशि, स्कॉलरशिप राशि प्रदान करती है। हरियाणा सरकार प्रदेश में खेल जगत को बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कोई न कोई बड़े ऐलान करती रहती है। प्रदेश सरकार ने खेल नर्सरियां भी शुरू की है। हरियाणा के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। वहीं स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि भी दी। इसके साथ ही कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों सुरेंद्र कुमार और सुमित को भी 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिली। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई। राष्ट्र के स्वर्ण पुत्र जिनको मैं कहूंगा, हमारे होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, ये आज यहाँ आए हैं, इनका मैंने सम्मान किया। देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊंगा, सर से मिलूंगा। तो हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैंने एक ऑफर की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होनहार खिलाड़ी इसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूं।
खेल जगत में हरियाणा प्रदेश उत्तीर्ण स्थान पर है। पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम प्रदर्शन के साथ हरियाणा ने भविष्य के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले पेरिस ओलंपिक में इससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश सरकार खेल सुविधाओं में बड़ा इजाफा करने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ये बखूबी जानती है कि अगर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तो ही वो जी जान से देश के लिए खेल पाएंगे। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम नगद पुरस्कार और नौकरी में आरक्षण के साथ तमाम सुविधाओं के कारण पूरे देश में उत्तम है। ओलंपिक खेलों के लिए चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि में से प्रशिक्षण और खुराक के लिए अग्रिम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार न सिर्फ ओलंपिक बल्कि पैरालंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले पैरा खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की समान नगद पुरस्कार और अन्य सभी सुविधाएं देती है। देश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के 32 खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें उनको 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर देकर सम्मानित किया गया। वहीं जो खिलाड़ी किसी वजह से समारोह में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह की शोभा बढ़ाई। %50 योगदान के साथ इन खिलाड़ियों ने इस देश के साथ साथ इस हरियाणा की माटी का भी नाम रोशन करने का काम किया। एक कहावत है, देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। आज मुझे लगता है ये उसकी निशानी है कि बचपन से अच्छा खान पान लेकर हमारे माता पिता खेलों के प्रति हमें समर्पित करते हैं और सरकार का निरंतर साथ ये दर्शाता है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, हमेशा हमारे खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन करने का काम किया है। और हमारी सरकार की पॉलिसी का असर है कि पिछले 2 दशकों में, चाहे वो 2000 के अंदर पहला हमारी सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का चेक कर्नल महेश्वरी को दिया गया हो, और फिर वो पॉलिसी को बढ़ाते 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 उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देखते हुए आज ये नतीजा आ गया कि गोल्ड मेडल वाले जीतने वाले हमारे भाई नीरज को हमारी सरकार आज 6 करोड़, हमारे सिल्वर मेडल जीतने वाले भाई रवि को आज 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भाई बजरंग को आज 2.5 करोड़ देने का काम हमारी सरकार करेगी। और तो और हरियाणा वो पहला प्रदेश बनेगा, मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा करी है कि जहां 4th पोजीशन पे आने वाले हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी हम 50-50 लाख रुपए देने का काम करें। उसके साथ इन तमाम खिलाड़ियों को आज ही, जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा था कि उनकी जितनी भी राशि है उसको आज ही डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में करेंगे, और साथ में जो हमारी पॉलिसी का एक पार्ट है सरकारी नौकरी देने का, उसके तहत ऑफर लेटर भी इनकी नौकरी का जो हमारी सरकार का वादा है आज ही सौंपने का, इस मंच से काम करने का काम आपकी हरियाणा सरकार करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिक्कर ताल में विभिन्न साहसिक खेल, पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर जैसे खेलों का उद्घाटन किया, ताकि स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करने में मदद मिले।
इससे एक और जहां राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पर्यटन की दृष्टि से अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला पंचकूला उन आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है, जो पंचकूला से गुजरने वाली खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया। बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसे ओलंपिक में हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश इस नाते से रहा है, वैसे ही पैरा ओलंपिक में भी 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और हमने उनको सबको बधाई भी दी है। और बहुत आगे आने वाले समय में कोई 18-20 तारीख के आसपास कोई कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना बन रही है कि उन सभी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को, जैसे हमने पंचकुला में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बुला करके उनको सम्मान किया था, ऐसे ही पैरा ओलंपिक को भी बुला करके उनका सम्मान करेंगे। कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा अब खेल को बढ़ावा देने के साथ स्पोर्ट्स हब का केंद्र भी बन गया है। पदक लाओ पद पाओ के नारे से मशहूर हरियाणा उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियां देने के साथ अखाड़ों और स्कूल के मैदान में खेलों को भी बढ़ावा देगा। हरियाणा के पानीपत निवासी नीरज चोपड़ा इस बार भारत के कीर्तिमान पुरुष बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास लिखने वाले नीरज चोपड़ा ने देश का गौरव बढ़ाया है। पदक लाओ पदक पाओ के नारे से मशहूर हरियाणा उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियां देने और खेल में जीतने वाले को नगद प्रोत्साहन और रोजगार के साथ जोड़ने के अलावा सरकार ने राज्य में खेल सुविधाएं बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अखाड़ों और स्कूल के मैदान में खेलों को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा करते हुए नगद पुरस्कार को बढ़ाया। स्कूलों में खेलों को लोकप्रिय बनाया। ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम खोला। मौजूदा स्टेडियमों को अपग्रेड किया और नए स्टेडियम भी खोले। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में खेल और शारीरिक फिटनेस नीति की पहल की, जिससे नई नई प्रतिभाएं सामने आई। आज इसको विधिवत एक टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिक्करताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिक्करताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। फार्म स्टे पॉलिसी, इसमें पहले से भी कुछ लोगों ने फार्म बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। वो भी आज हमने लॉन्च की है ताकि लोग अपने फार्म्स बना करके खेतों में, और ग्रामीण क्षेत्र का खास करके रहन सहन कैसा होता है उसको भी लोग जाकर के एंजॉय करते हैं, देखते हैं, खास करके विदेशी लोग। आज चूंकि विषय विशेष के कारण से हम यहाँ आए हैं, मैंने फिर दोबारा से घोषणा की है कि यहाँ जितने वाटर स्पोर्ट्स या जितने एयर स्पोर्ट्स जो भी ये होंगे, हम किसी एक स्पोर्ट का फैमिली के साथ आनंद लेने चाहेंगे तो 50% कंसेशन पर पत्रकारों के लिए पिछली बार दिया था, वो लागू रहेगा। मैं तो साथियों एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने निरंतर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे खिलाड़ियों को देने का काम किया है। चाहे वो ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए पहले एक स्कीम थी कि 5 लाख रुपए रखे जाते थे पार्टिसिपेंट के लिए, मगर पहली बार था पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रदेश था जिसने अपने प्रत्येक खिलाड़ी को जो हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा था उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में देने का काम किया कि उसकी तैयारियों के अंदर कहीं भी कोई अड़चन ना आए। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर 511 योग एवं व्यायामशालाएं शुरू करी गई। उसके साथ आयुष सहायक के पद पर 1000 खिलाड़ियों को हमने भर्ती करने का काम किया और 22 कोचेस को आने वाले समय में हम भर्ती करने का काम करेंगे। हरियाणा खेलो ऐप लॉन्च करेगी जिसके अंदर खेल संबंधित खिलाड़ियों की कोई समस्या हो या कोई खिलाड़ियों के बारे में
कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वो तमाम चीजें वहां पर उपलब्ध कराने का काम किया। हरियाणा के अंदर स्पेशली इनकी फिटनेस का खिलाड़ियों की निरंतर ध्यान रखा जाए। हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अथॉरिटी व स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन करने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और तो और हमारे जो तेनजिंग नोंगे अवार्डी हैं उनको 20,000 और 20 अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रतिमा पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश इस देश के अंदर बना। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 6 जिलों के अंदर आवासीय एकेडमी खोली गई है और आने वाले समय में 5 जिलों के अंदर 9 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी और आपकी सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे खिलाड़ियों को एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी व्यवस्था दी जाए जो उनके खेलों को आगे ले जाने का काम करेगी। साथ में हरियाणा प्रदेश ने एक नया कदम उठाया कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को एक स्पोर्ट्स एकेडमी के स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसको बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाकर हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस, उनके फ्यूचर ट्रेनिंग और साथ में नई पीढ़ी को कैसे ताकत दी जाए उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। मैं आज जरूर बोलना चाहूंगा, सीएम साहब का भी एक सपना है और हमारी सरकार खेलों के प्रति इसको निरंतर आगे लेकर चल रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये अनाउंसमेंट करी जाती है इस ऐतिहासिक दिन पर कि 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्पोर्ट्स में जो तमाम फैसिलिटीज की जरूरत हो, चाहे फॉरेन कोचेस की, एक्सपर्ट्स की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की, वो सारी वन स्टॉप सेंटर के तौर पर हमारे खिलाड़ियों को देने का हम काम करेंगे। बीते कई सालों से देश और दुनिया के तमाम स्पोर्ट्स इवेंट्स में राज्य के खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसके लिए अब लोग प्रदेश सरकार की खेल नीतियों को देश के अन्य राज्यों के लिए एक सीख जैसा मान रहे हैं। खेल में हरियाणा को आगे रखने के लिए प्रदेश सरकार हर वो काम कर रही है जो हरियाणा के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करे, जिससे दुनिया भर में प्रदेश के खिलाड़ी नंबर 1 रहे। इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को नगद राशि देने का प्रयास करती है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।